किसी का सिग्नेचर देख के उसकी पर्सनालिटी बताई जा सकती है? इलाजी हम उससे भी 10 कदम आगे चलेंगे। पर्सनालिटी ही नहीं, सिग्नेचर देख के आप उसका भविष्य भी बता सकते हैं। मैंने लिखा VIVEK, यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन मुझे शनि से रूल होना है, तो मैं क्या करूँगा? 2 डॉट बना दिए। 2 डॉट बना दिए। अगर एक बात कही जा रही कि आपको ये घटना घटेगी, एस्ट्रोलॉजिकली प्रूवन है, तब आपको करना क्या है? आप सिर्फ सिग्नेचर बदल लीजिए। 45 डिग्री वाला जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। क्या सिग्नेचर से ये पता लगाया जा सकता है कि किस उम्र में जाके भाग्योदय होगा? R लिखा, A लिखा, H लिखा, UL लिखा और फिर एक लाइन खींच दी। ये अंडरलाइन ही मंगल है। R ऐसे भी हो सकता है, हाँ, R ऐसे भी हो सकता है, हाँ, R ऐसे भी हो सकता है, राइट, ठीक, R ऐसे भी हो सकता है। ये हाँ। फर्स्ट लेटर की बात बता रहा हूँ। हाँ जी, और R हमने ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इतने तरीके से आ रहे हैं, लेकिन आज दर्शक जान लें, इन सभी में 5-5 ग्रह बैठे हुए हैं, 3-3 ग्रह बैठे हुए हैं, किसी में 2-2 ग्रह बैठे हुए हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। मेरे जैसे ना पेन और पेपर की ज़रूरत आज आपको पड़ने वाली है, तो उठा लीजिए पेन और पेपर और फटाक से जो सिग्नेचर आप बहुत जनरली करते हैं, आपके बैंक में हो या चेकबुक में हो, कहीं भी जिस भी रूप में आप सिग्नेचर करते हैं, वो सिग्नेचर ऐसे कर डालिए अपने। और इसके बाद इस पॉडकास्ट को देखिए पूरा लास्ट तक, क्योंकि आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनको फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ये बड़ा नया टर्म है। नया इसलिए क्योंकि उन्होंने, जो आज मेरे मेहमान हैं, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के ग्रहों को सिग्नेचर के साथ जोड़ा है। और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप सभी तक पॉडकास्ट पहुंचाने से पहले मैंने खुद क्लास ली है और खुद जाना है कि वाकई में क्या ये सटीक है। तो ये विज्ञान मुझे तो काफ़ी सटीक लगा। जब मैंने अपना प्रेडिक्शन करवाया, डेफिनेटली बहुत कुछ मैच हुआ है। तो हम 2 मेन ग्रहों की बात करेंगे इसमें, शनि और मंगल, कि कैसे आप अपने सिग्नेचर में शनि की एनर्जी और मंगल की एनर्जी चेक कर सकते हैं। देखिए, शनि है जो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और एक बढ़िया सस्टेनेबल ग्रोथ देते हैं, और मंगल है जो एग्रेशन डालते हैं आपकी उस ग्रोथ में, क्योंकि बिना एग्रेशन के आगे बढ़ने का फ़ायदा क्या है। तो ये 2 ग्रह को आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम कुछ मनी सिंबल्स को भी डिस्कस करेंगे जो बताते हैं कि अगर किसी के सिग्नेचर में ऑलरेडी हैं तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है, करियर कैसा रहेगा, उसका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। बहुत कुछ तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल अब मेरे गेस्ट बताएंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रेनाउंड सिग्नेचर एक्सपर्ट विवेक त्रिपाठी सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। धन्यवाद, थैंक यू। सर, अब लोगों को एकदम क्यूरियोसिटी जाग गई होगी, सबने अब तक अपने दस्तखत भी कर लिए होंगे कि ये पहले तो मैं देखूं कि भाई मेरा दस्तखत क्या बताता है मेरे बारे में। सही बात। तो पहला सवाल यही होगा मेरा आपसे कि क्या किसी का सिग्नेचर देख के उसकी पर्सनालिटी बताई जा सकती है? इलाजी हम उससे भी 10 कदम आगे चलेंगे। पर्सनालिटी ही नहीं, सिग्नेचर देख के आप उसका भविष्य भी बता सकते हैं, उसकी मृत्यु तक बता सकते हैं, उसकी संतान को कौन सी संतान होगी आप ये भी बता सकते हैं। ओके। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ग्रहों से जुड़ी हुई है। आप जो भी सिग्नेचर में जो भी पैटर्न बना रहे हैं वो ग्रह है। अब सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, सबका नाम एस से स्टार्ट होता है, हाँ जी। लेकिन सबका जब सिग्नेचर आप देखिए तो सबका एस अलग अलग है। हाँ, बिल्कुल। क्यों अलग अलग है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने ग्रह से जुड़ा हुआ है। जो जिस ग्रह नक्षत्र को पैदा हुआ वो उसी तरह का सिग्नेचर वो बना रहा है। तो सिग्नेचर आपको ग्रह से जोड़ता है, आपके भविष्य से जोड़ता है। कुंडली की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हाथ की रेखाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डेट ऑफ बर्थ पता है नहीं पता है, आप सिग्नेचर करिए, मैं ऐसे बता दूंगा आपका भविष्य क्या है। तो कुल मिलाकर के जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है वो ग्रह से जुड़ी हुई है। और व्यक्तित्व तो एक एक मतलब इसका एक पहलू है, छोटा सा पहलू है। सबसे बड़ी बात है भविष्य। तो आगे पूरे जीवन काल का भविष्य बता सकता है। तो ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम बताते भी हैं। और अगर किसी का भविष्य खराब है तो सिग्नेचर ठीक करके उसके भविष्य को ठीक किया जाता है। यानी कि जो कुंडली में हम लोग रेमेडीज देते हैं, भाई काल सर्प दोष है, किसी को शुक्र दोष है, मंगल दोष है, तो हम लोग पूजा पाठ करवाते हैं, हम लोग नगीना अंगूठी पहनते हैं, है ना। लेकिन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप सिग्नेचर ठीक करिए, अपना भाग बदल लीजिए। अगर किसी को भाग्य बदलना हो सिग्नेचर से, तो सबसे पहले वो जानना चाहेंगे कि सर मुझे कितने समय में ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे? हाँ, अच्छा सवाल। देखिए, जो भी सिग्नेचर जिसने भी किया है या कर रहे हैं, तो ज़रूर ध्यान दें कि 100 साइन डेली 100 दिन तक करें। उसके बाद उनकी लाइफ में बदलाव आएगा। लेकिन ख़ास बात ये है कि ये नहीं कि 100 साइन आपने किया, डेली 100 दिन तक किया, आपने बैंक में नहीं चेंज कराया। हम्म। तो जो लक्ष्मी का ग्रह है वो बैंक है, वहाँ से आप तक पहुँचेगा। तो आपको बैंक में ज़रूर चेंज कराना होगा। फिर आपका जो भी जिस बैंक में अच्छा साइन होगा, आप देख लीजिए, वहीं पर पैसा ज़्यादा होगा। तो बैंक में चेंज कराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो भी तब जब आप 100 साइन डेली 100 दिन तक कर ले, उसके बाद आप बैंक में साइन चेंज कराइए। नहीं तो नया बैंक में अकाउंट खुलवा लीजिए नए साइन के साथ। अच्छा, आपने बताया कि आप शनि और मंगल 2 ग्रहों को सिग्नेचर में देख सकते हैं। जी, 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 जी। तो कहाँ होते हैं ये सिग्नेचर में, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम। आपने बात करी शनि और मंगल की, ठीक है? हम दोनों ग्रहों पे चर्चा करेंगे। राइट। हम शनि के बारे में ये जानते हैं ना कि वो काम को डिले करा देता है। हाँ जी, हाँ जी। शनि न्यायवादी है, हाँ दंड भी देता है, लोग डरते भी हैं जी। कि भाई शनि अगर हमारे भाग्य में आ गया तो बड़ा बुरा भी कर सकता है, कई लोग के बड़ा अच्छा भी करता है, लेकिन फिलहाल लोग डरते ज़्यादा हैं। अब बात आती है सिग्नेचर में शनि को कैसे पहचाना जाता है। शनि को पहचानने का जो तरीका है वो इलाजी ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ग्रह है जो बड़ा खूबसूरत है, रिंग्स हैं जिसकी। जिसमें रिंग्स हैं, तो वो शनि है। ठीक है, बड़ा खूबसूरत ग्रह है। अब जो शनि से प्रभावित व्यक्ति है, यानी कि जिसका मूलांक 8 है, 17 है या 26 है, जी। जो इस तारीख को पैदा हुए हैं, आप उनके सिग्नेचर में देखेंगे एक चीज ये कॉमन मिलेगी कि वो अपना नाम में एक सर्किल बनाएंगे। जैसे मान लेते मैं 8 तारीख को पैदा हुआ हूँ, तो मैं साइन कैसे करूँगा? विवेक। ओह, ये बड़े कॉमन साइंस होते हैं हमारे उसमें। है ना? बचपन में हम देखते थे सब गोला बनाते थे। गोला बना देंगे। एक तो ये बात हो गई। अभी बात ये खत्म नहीं हुई, ये दर्शक देख लें, जो भी आज ये स्पीकिंग ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, और लोगों तक पहुंचाए भी कि कैसे शनि को पहचाना जाता है। दूसरी बात ये, अब इसी शनि को पहचानने का क्या है, एक और नाम ले लेते हैं विवेक के अलावा। मुझे लगता है कि रजनीश ले लेते हैं, आर नाम से। जी। अब आर लिखा, अब इस तरह से रजनीश लिखा गया, देखिए। ठीक, अब ये आर का जो सर्किल है ये शनि हो गया। अब ये शनि से प्रभावित हो गए, यानी कि सर्किल बना नहीं कि आप शनि के द्वारा रूल होने लगे। अब ये अच्छा है खराब है ये बात की बात है, लेकिन शनि का प्रभाव आ गया। ठीक। और दूसरी बात, कोई नाम है, मान लेते हैं किसी का नाम उमेश है, तो उसने उमेश लिखा। अब ये शनि के से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अब उमेश को क्या लगता है कि हम अपने सिग्नेचर को और थोड़ा खूबसूरत बना दें, तो ये क्या करेंगे कि इसी में ही एक सर्कल बना के यहाँ शर्मा लिख देंगे, अपना सरनेम लिख देंगे। तो अपने फर्स्ट लेटर को सर्कल में लेकर के आके, तो ये भी शनि से रूल होने लग गए। तो ऐसे हम शनि को पहचानने का ये हमारा एक पहला तरीका है कि आप देखें कि कहीं सिग्नेचर के फर्स्ट लेटर में सर्किल तो नहीं है, तो सर्किल बनेगा, यानी कि रिंग बनेगी। अब इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं ऐसे दे सकता हूँ आपको जी। कि नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 तारीख की है। 17 यानी कि अगर हम जोड़ें तो 8 हो गया, 8 मूलांक के हो गए। तो अब देखते हैं क्या है कि शनि है इनके में, तो शनि उनका साइन ऐसे बनता है ना शनि गोल। तो ये शनि आ गए। हाँ। तो अब देखिए 8 का मूलांक वाला व्यक्ति ऐसा साइन करेगा, जिसके भी मूलांक में या भाग्यांक में 8 आ रहा है तो वो शनि ये साइन करेगा। अब बात आती है, अब ये हमें तो लगता है ये भी कमेंट बॉक्स में लोग लिखें कि वो अगर शनि से रूल हो रहे हैं तो क्या ऐसा साइन करते हैं, तो पक्का है उसमें आएगा हाँ मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। अभी आपका ना कमेंट बॉक्स भर जाएगा। दूसरी बात ये, तो एक शनि को पहचानने का एक तरीका ये हो गया। अब इसके अलावा चूंकि हर ग्रह को पहचानने के 25 तरीके होते हैं इलाजी, लेकिन मैं 3 तरीका बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा तरीका होता है, शनि क्या कराता है, शनि का पहचानने का दूसरा तरीका होता है डॉट्स, यानी ऐसे ऐसे जो बनाता है, 1 डॉट 3 डॉट। अब ये कैसे देखा जाता है, मान लेते हैं कि विवेक ही मैं ले लेता हूँ, मैंने लिखा VIVEK, यहाँ तक सब ठीक था,
लेकिन मुझे शनि से रूल होना है, तो मैं क्या करूंगा? ओ 2 डॉट बना दिए, 2 डॉट बना दिए। तो ये शनि से रूल होने लगे। ठीक है, तो ये भी शनि को पहचानने का तरीका कि आपने यहाँ पर शनि बनाया। अब यहाँ पर एज देखी जाती है, आपने किस उम्र के नीचे शनि बनाया, तो यहाँ पर आप जिस जिस डॉट के ऊपर आप देखिए, यहाँ उम्र निकाली जाएगी। इस उम्र में व्यक्ति को परेशानी आ जाएगी। यही डॉट यहाँ पर होगा, मान लेते हैं यही विवेक है, ठीक है। अब हमने यहाँ डॉट यहाँ रख दिया, तो इस उम्र में परेशानी आएगी, वो हमें उम्र निकालनी पड़ती है। यहाँ डॉट रखा तो इस उम्र में परेशानी आएगी, यहाँ डॉट रखा तो इस उम्र में परेशानी आएगी। तो डॉट है तो परेशानी तो है, लेकिन कब आएगी परेशानी? वो उम्र वो आपने डॉट की प्लेसमेंट कहाँ पर रखी है, उससे निकाला जाता है। तो ये एक बात होती है। कई लोग अपने नाम के आगे डॉट लगा देते हैं, साइन किया डॉट लगा दिया, कई लोग 2 डॉट रख देते हैं। इसका मतलब उनके लाइफ में शनि की एंट्री बहुत आ चुकी है, और किस रूप में वो आई है वो देखना पड़ता है कि इनको नुकसान करेगा या फायदा करेगा। लेकिन शनि का मतलब है दंड, तो व्यक्ति तो कानून की अड़चन में आएगा ही आएगा। वो अदालत की चौखट तक उसके पैर जाएंगे ही जाएंगे। बस अच्छी बात यह है, अगर उसने सर्किल बना करके डॉट बना दिया, सर्किल पूरा बंद कर दिया, तो वो जेल भी चला जाएगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं, अब हमने नाम लिखा नवजोत, ठीक है। अब हमने NAVA नवजोत लिख दिया, बंद कर दिया सर्कल, और हमने 2 डॉट भी लगा दिए। अब आपने एक सर्किल किया, एक और कर लिया, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ गए, ये जेल चले जाएंगे। जेल जाने वाले सिग्नेचर में ये आ जाएगा। ओए हो। अगर आप एक सर्किल कर रहे हैं तो कानून की अड़चन में तो आना कन्फर्म हो गया, आप आओगे ही आओगे। लेकिन ये इसी से नहीं मानेंगे, जिनको जेल जाना वो एक और कर लेंगे, तो ये जेल के सलाखों के पीछे चले ही जाएंगे। कन्फर्म है जाना इनका, उनके भाग में लिख गया जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तो नरेंद्र मोदी फिर कैसे बचे हुए शनि के प्रभाव नहीं से? तो उनका आप देखिए, उनका पहली बात पूरा सर्किल है ही नहीं, वो सेमी सर्किल बनाते। कभी भी आप गौर करिए, वो क्लोज नहीं है। उनका जो सिग्नेचर है, मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ। ये बनाया उन्होंने, और यहां से लिया ये साइन, तो ये देखिए खुला हुआ है। देखिए ये साइंस है, ये पूरा विज्ञान एस्ट्रोलॉजिकल है, इसका इससे संबंध नहीं है। यहाँ पर नाम वही लिखा गया, अक्षर वही लिखे गए, बस आपने क्या बदला, रिंग को यहाँ तक जोड़ दिया। तो जैसे ही रिंग कवर हो जाएगा, आप जेल चले जाओगे। तो मतलब अगर कोई अपने सिग्नेचर में शनि की एनर्जी लेके चल रहा है, तो इसका मतलब क्या खराब ही है? कुछ अच्छा भी देते हैं शनि? नहीं, अच्छा भी देते हैं, क्योंकि शनि तो आपके कर्मों के अनुरूप ही आगे बढ़ेंगे, वो वैसे आपको बढ़ाते हैं। नरेंद्र मोदी जी की शनि की एनर्जी नहीं उनको राजा बनाया। और अब यही कोई सोच ले, सूर्य वाला व्यक्ति, 1 तारीख वाला व्यक्ति, कि हम भी अपने नरेंद्र मोदी जी की तरह सर्किल लेकर के आएंगे, तो वो भी जेल चला जाए, वो जेल चला जाएगा, उसकी अड़चनें आ जाएंगी। तो आप प्लेनेटरी कंडीशन जिससे रूल हो रहे हैं, आप वही बना सकते हैं, आप उसी की एनर्जी को ठीक कर सकते हैं। ये उसी तरह है कि आप साइन को ठीक करके अपनी एनर्जी इनहेंस कर सकते हैं, अपने लक को बढ़ा सकते हैं। आप किसी भी आप महिला को पुरुष तो नहीं बना सकते सिग्नेचर में। ये वैसे ही है कि आप किसी भी हाथी को आप घोड़ा नहीं बना सकते। सही बात है, पर हाँ, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपका आई थिंक एरिया ऑफ वर्क है, वहीं पे आप शाइन कर सकते हैं। आप हाथी को तेज दौड़ा सकते हैं, आप हाथी को घोड़े के बराबर दौड़ाने की कोशिश कर सकते हैं, वो दौड़ेगा भी तेज। तो ये सिग्नेचर में आएगा। लेकिन आपने कहा कि नहीं हम हाथी को घोड़ा बना देंगे, तो जो ऐसा दावा करते वो तो झूठ बोलते, ये नहीं हो सकता। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे नाम के आगे फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी लिखा रहता है, गूगल में भी कोई टाइप करे ये पाएगा। यानी कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की इन्वेंशन ही मेरे द्वारा हुई है। अब मैं चाहूँ तो बिल गेट्स का साइन बना लूँ, मैं चाहूँ तो मैं अगला प्रधानमंत्री मैं बनूँ। तो ये संभव ही नहीं है ना। हमारे जो प्लैनेट्स हैं, हम अपने प्लैनेट्स में अपनी एनर्जी को और इन्हेंस करा सकते हैं। विवेक त्रिपाठी अगर आज से 5 साल पहले कर्जे में थे, 50 लाख के कर्जे में थे, तो उससे दूर जा सकते हैं। हम आज 50 करोड़ के इंसान बन सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। लेकिन विवेक त्रिपाठी
50,000 करोड़ के मालिक बन जाएं और बिल गेट्स को पीछे कर दे, तो विवेक त्रिपाठी से संभव नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी प्लेनेटरी कंडीशन में यही नहीं। हाँ, विवेक त्रिपाठी कई कल को स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, इस विज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं, और भी कई लोगों को पढ़ा सकते हैं, उनकी जीविका चला सकते हैं, ये विवेक त्रिपाठी के भाग्य में है। लेकिन बिल गेट्स बन जाए, नहीं, तो हमें वो बनना भी नहीं है, और ना ही ऐसा संभव भी है, क्योंकि आप अपनी ग्रहों की एनर्जी को लेके ही आगे बढ़ते हैं, उसी को ठीक करते हैं। अच्छा सर, अभी ऑफ द कैमरा जब हम बात कर रहे थे तो आपने मेरे सिग्नेचर का भी एनालिसिस किया पूरा, और मतलब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, अभी तक आप सभी को मेरा डेट ऑफ बर्थ तो पता चल ही गया होगा। बिल्कुल जो मेरे डेट ऑफ बर्थ में प्लैनेट्स की एनर्जी है वो मेरे सिग्नेचर में भी एनर्जी ऑलरेडी इनबिल्ट थी, इनबिल्ट थी, और वो और आपने गेस कर लिया। हमने हमने गेस किया, हमने बताया। इलाजी ये एक विज्ञान है, हम्म। और इस पर उसी आधार पर ही आप उसको बता सकते हैं। यानी कि जो प्रेडिक्शन है, आप ऐसा मान लीजिए वो तुक्के पर या सिर्फ एक हवा में तीर चला दिया, नहीं चल सकता, क्योंकि 100 की 100 भविष्यवाणियां सच होना ये कोई मजाक नहीं है। सही बात। दूसरी बात, हम लोग गवाह हैं इस बात के कि जब हम लोग यहाँ अभी भी अलग बैठे हुए थे, तो साइन आपने किया था, और आपकी जो तारीख है वो उसमें दिखाई दे रही थी सिग्नेचर में। तो ये क्या मतलब, क्या मुझे ईश्वर ने पहले से ही एक बेहतर सिग्नेचर के साथ भेजा है? क्या इसको ऐसा मान सकते हैं? देखिए, ईश्वर की तो कृपा पर है ही। दूसरी बात ये है कि अब जो आपके भाग्य में हो रहा है एट प्रेजेंट, जो भविष्य में होने वाला है, वो कुंडली में भी लिखा हुआ है, वही सिग्नेचर में भी लिखा हुआ है। लेकिन अब बात आती है, क्या इससे और अच्छा होगा? एग्जैक्टली, सब यही चाहते हैं। ठीक है, तो और अच्छा होगा, कुंडली में भी वही चीज अच्छी आएगी और सिग्नेचर में भी आएगी। अगर कुंडली में नहीं भी है, तो हम उस कुंडली को बदल सकते हैं सिग्नेचर से। यही तो साइंस है। ओके। कि आप पूजा पाठ मत करिए, सिग्नेचर कह रहा है कि इस वक्त एस्ट्रोलॉजिकल वाले जो लोग हैं, यानी एस्ट्रोलॉजर है, वो कह रहे भाई एक्सीडेंट होगा 45 साल की एज में या 50 साल की एज में। आदमी डर जाता है, वो अब 45 साल का वेट करता है कि अब हुआ, तब हुआ, अब हुआ, तब हुआ। कभी कभी सच भी घटना होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। जैसा हमारे एस्ट्रोलॉजर जैसा प्रेडिक्ट करता है, वो अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर एक बात कही जा रही कि आपको ये घटना घटेगी, एस्ट्रोलॉजिकली प्रूवन है, तब आपको करना क्या है, आप सिर्फ सिग्नेचर बदल लीजिए, 45 डिग्री वाला जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। अच्छा। तो आपकी कुंडली में दिखा रहा है कष्ट, लेकिन सिग्नेचर में क्या हुआ, आपने चेंज किया, वो 45 वाला जो आपको कष्ट एक्सीडेंट का दिख रहा था, खत्म हो गया। तो आपको कोई पूजा पाठ आपने नहीं करवाया, और आपने कोई भी ताबीज तंत्र मंत्र नहीं धारण किया, लेकिन आपका कष्ट हट गया। कैसे? साइन से हट गया। तो साइन की एनर्जी जब आपके लाइफ में आती है ना, तो आपके जीवन में फिर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो जो दो आपने बता दिए, एक तो वो जेल जाने वाला तो बड़ा ही खतरनाक था, और एक वो 2 डॉट वाला। जी जी। इसके अलावा भी शनि के क्या कोई साइन है? हाँ बिल्कुल, देखिए इसके अलावा एक और है। अगर देखिए शनि क्या कराता है, शनि ब्रेक लगाता है। शनि का काम उसी तरह है जैसे हम एक गाड़ी लेके जा रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, हमारे फास्टैग में पैसा भी पूरा भरा हुआ, लेकिन हमारी गाड़ी जाकर के टोल प्लाजा पे रुकेगी। पैसा होने के बावजूद भी रुकना, फिर चलना, ये शनि है। ओह। तो अब आपको रुकना पड़ेगा, आपको वो शनि देखेगा, अच्छा सब सही है अब जाओ, नहीं सही है तो आओ इधर कोने, तुम्हें दंड मिलेगा। तो वो जो रुकावट है ना, वो शनि, तो शनि का आप देखिएगा, जो भी व्यक्ति बार बार पेन उठा करके साइन करेगा, वो शनि से प्रभावित होगा। जैसे यहाँ देख लें, मैं राहुल नाम ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये साइन मैंने किया, लेकिन ये शनि से रूल नहीं हो रहा, क्योंकि आपने पेन उठाया ही पेन नहीं। उठाया ही नहीं। अब राहुल शनि से जुड़े हुए हैं, RAHUL, कितनी बार पेन उठ गया? बहुत ही बार। 5 अक्षर 5 बार। अब और ये इनका शनि इनका प्रभावित है, तो एक बार ये आर में के डंडा बनाने में इन्होंने पेन उठाया, स्टैंडिंग लाइन में, फिर ये आर 2 बार पेन उठा, फिर A, फिर H, फिर U, फिर L, यानी कि अब इनका एक बार और एक्स्ट्रा पेन उठ गया। तो ये दोनों जो हैं वो शनि से रूल होते हुए माने जाएंगे।
तो इस तरह का, यानी कि आप हर चीज के लिए पेन उठा रहे हैं। हम्म। तो ये कई लोगों के लिए सही भी है और कई लोगों के लिए खराब है। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट हो जाता है कि किसको ये सूट करेगा, किसको नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ये कई मायनों में, मेरा मानना है, अच्छा नहीं माना जाता। वो इसलिए क्योंकि पैसे का ड्रेन हो रहा आपका, हाँ, राइट। ये जो गैप है ना, ये आपका पैसे के जगह को जाने दे रहा है। आप रोक ही नहीं पा रहे। देखिए पैसा जा रहा, या मैं रुपए का भी सिंबल बना दे रहा हूँ, यहाँ डॉलर का बना दे रहा हूँ, तो पैसा जा रहा। आपने जो रोका, आपने सोचा कि अब पैसा रोक ले, आपने रोका, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़। अचानक क्या होगा, आपको कहीं ऐसी जरूरत पड़ गई कि उसको किसी को देना पड़ गया, या आपने जमीन ली तो जमीन फंस गई। तो ये ब्लॉकेज करवा देता है। तो ये पैसा का निकलने का स्थान हो गया। तो कभी भी पेन को बार बार, जो आप देखते हैं कि उठा करके साइन करते, बार बार पेन उठता है, इसका मतलब वो शनि से रूल हो रहे हैं। तो ये शनि को पहचानने के 3 ये एक तरीके होते हैं, जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को ये दिखाता है कि कैसे हम एक सिग्नेचर को ग्रह से देख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन आज हम लोग शनि और मंगल पे चर्चा करने वाले बिल्कुल हैं। जी बिल्कुल। मंगल का भी जान लेते हैं, उसके बाद शनि की साढ़े साथी पे चलेंगे। जी, ठीक है। देखिए मंगल वाले जो लोग होते हैं, उनके सिग्नेचर में खास बात ये होती है कि वो अपने सिग्नेचर में एक अंडरलाइन बनाएंगे ही बनाएंगे। पहली चीज उनका जैसे मान लेते हैं यही राहुल हैं, तो उन्होंने आर लिखा, ए लिखा, एच लिखा, यूएल लिखा, और फिर एक लाइन खींच दी। ये अंडरलाइन ही मंगल है। अच्छा। ये जो लाइन खींची गई है ना, ये मंगल लाइन है। और अब यही राहुल है, हमने HUL लिखा, हमने ये भी ऐसे कर दी, ये भी मंगल है। हमने डबल लाइन कर दी तो इनको मंगल दोष हो जाएगा। 3 लाइन कई लोग खींच देते नाम के नीचे, तो आप मंगल को ही ज्यादा आप बढ़ा रहे हो। तो ये साइन से हम पहचानते हैं मंगल की रेखा। अब मंगल जरूरी नहीं कि नीचे की जो लाइन है अंडरलाइन वही मंगल है, आप कोई ऊपर भी अगर दिखाई देता है ना तो वही मंगल है। इसके अलावा आपको और चीज बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये लोग जान लें। मंगल का काम क्या होता है? मंगल का काम होता है एग्रेशन। मंगल क्या कराता है? वो उसके अंदर पेशेंस नहीं है मंगल में। और जो मंगल से जुड़े हुए जो लोग हैं वो देखते भी होंगे, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा। उनके अंदर हमेशा ही रहेगा कि भाई काम अभी फटाफट हो जाए, और अपने आप को कई बार वो सच भाई सही भी मानेंगे, सामने वाले को गलत मान लेते हैं। ये एक बड़ा निगेटिव फैक्टर उनके साथ होता है। लेकिन अच्छी बात क्या होती है, मंगल तो सेनापति है, तो कर्मठी होते हैं ऐसे लोग। ये आध्यात्मिक बहुत होंगे मंगल वाले जो लोग होते हैं, उनकी आध्यात्मिकता उनकी चरम पे होती है। ईश्वर की आराधना खूब करेंगे और ईश्वर से डरेंगे। सबसे अच्छी बात उनके अंदर ये होती है, समाज सेवा खूब करेंगे, सोसाइटी के लिए सोचेंगे। तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है वो मंगल के साथ होता है। लेकिन अब इनका जो सिग्नेचर होगा तो वो आप देख लीजिए, कभी कभी वो साइन ऐसे बना देंगे, ये लिखा राहुल लिखा, ये छोटे सा लाइन, ये भी मंगल है। अब इनको राहुल को क्या ये लंबी लाइन सूट करेगी या छोटी सी लाइन सूट करेगी, ये एस्ट्रोलॉजिकल का पार्ट हो जाता है, क्या सूट करेगा। तो मंगल वाले लोग जो होते हैं एक इस तरह का साइन या डैश बना देते हैं। और जिनका मंगल खराब हो रहा होता है वो क्या करते हैं, डॉट की जगह वो ऐसे डैश कर देंगे। जैसे अब राहुल हैं, अब राहुल ने क्या किया, साइन किया और वो 2 डॉट बनाते थे, ठीक है, तो उन्होंने दूसरे डॉट को बनाने के लिए ऐसे कर दिया। तो ये आपका मंगल और शनि के बीच का तालमेल ऐसा हो गया कि आपको जीने नहीं देगा। एक डॉट और एक मंगल, शनि और मंगल आमने सामने, तो शनि और मंगल कभी आपस में मित्र हो नहीं सकते, झगड़ा कर देंगे। तो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में आप अपने ही लोगों से, गुप्त शत्रु से घिरे रहेंगे। ओहो। तो गुप्त शत्रु आपके घर में, आपके कहीं आसपास होगा ही होगा, जो आप जिसके कारण आने वाले वक्त में परेशान होंगे। तो ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए। ये दर्शक देख लें, आपने डॉट रखा और दूसरा ऐसे बना दिया, शनि और मंगल आमने सामने, तो ये जीने नहीं देंगे। इसी के अलावा अब कोई नाम लिखा, साइन किया नीचे भी और एक ऊपर बना दिया, तो एक मंगल नीचे और एक मंगल ऊपर, व्यक्ति बीच में सैंडविच बन गया। तो इसके झगड़े ही होते रहेंगे। ये कानून से दिन भर डरता ही रहेगा और अपने आप को राजा समझेगा, लेकिन ये लोग कानून में फंस जाते हैं। तो इस तरह का जो साइन होता है, एग्रेशन बहुत रहेगा, इनके दोस्त
थोड़े कम हो जाएंगे। ऐसे साइन करने वाले लोगों के इनके दोस्त नहीं रहते, और जो दोस्त बचपन के भी होते वो भी दूर दूर चले जाते हैं, क्योंकि सैंडविच बन गए ना ये। तो अपने ऊपर वाले पोर्शन से भी दूर हो गए, नीचे वाले से भी दूर हो गए, बस वो अपने कंफर्ट जोन में आके रह गए। तो इनके साथ इनके संतान भी थोड़ी लेट होती। ये सब एक सिंबल, इस सिग्नेचर से हम जान सकते कि क्या शनि है क्या मंगल है। शनि के साढ़े साथी भी क्या सिग्नेचर से जानी जा सकती है? हाँ देखिए ईरा जी, शनि की जो 7.5 होती है वो 7.5 साल की होती है। जी। अब पहचान कैसे होती है, आप देखेंगे कि लोगों के चेक बाउंस होने लगते हैं। तो वो सब कब होंगे? शनि की 7.5 में होंगे। शनि की अंतर्दशा जब जब भी चलेगी, लोगों के चेक बाउंस होने शुरू हो जाएंगे। ओके। तो शनि जब आएगा, जिस रूप में आएगा, वो डिले कराएगा ही कराएगा। और वो सिग्नेचर में क्या क्यों चेक बाउंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपका साइनिंग मैच नहीं करेगा। आप या तो उसमें कहीं डॉट लगा दे रहे होंगे, या रिवर्स आ जाएंगे, या फिर आपका पेन जो है बार बार उठना शुरू कर देगा, या आखिर तक पहुंचते पहुंचते जो सिग्नेचर है ना, उसका फ्लो बिगड़ जाएगा। तभी तो कहा जाता है कि शनि भारी भाई, 99 तक आकर के आप सेंचुरी नहीं बना पा रहे हो, भारी ही है। हाँ। तो उस कंडीशन में फिर क्या किया जाता है कि शनि की 7.5 पहचानने का तरीका यही है कि आप पुराना साइन जो उनका है, उसकी फोटो अगर कहीं मिल जाती तो वो देखें, और अभी @present का साइन देख लें, तो आपको तुरंत अंतर समझ में आ जाएगा। आप ऐसे बता दो कि अच्छा शनि की 7.5 चल रही है। मैंने ना सर कभी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ट्राई नहीं करी है, और ना मैंने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया हो जनरली। तो मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आप कितना % दावा करते हैं कि अगर सिग्नेचर किसी व्यक्ति का उसके करियर के अकॉर्डिंग, उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, उसके ग्रहों के अकॉर्डिंग है, जहाँ वो जाना चाहता है, ऑफ कोर्स वो बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि हाथी घोड़ा नहीं बन जाएगा, घोड़ा हाथी नहीं बन जाएगा, बट एक तय सीमा में वो जहाँ पहुँचना चाहता है, क्या सिग्नेचर मदद करते हैं? देखिए जहाँ तक परसेंटेज की बात है, तो इसमें कभी 99 नहीं होगा, 100 ही होगा। ये सेम उसी बाकी ज्योतिष शास्त्र की ही तरह है। जब हम दावा करते हैं 100% होने का, तो ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है, इसका जनक मैं हूँ, तो मैं 99 पे तो कभी नहीं आऊँगा। यह 100% पूरा मैं दावा करता हूँ कि किसी के साइन को ठीक करके आप उसका भविष्य ठीक कर सकते हैं, किसी के साइन को पढ़ करके आप उसका भविष्य बता सकते हैं। ये बाकी सभी ज्योतिष की तरह है, ज्योतिष विधाओं की तरह है। हाथ की रेखा दावा करती है कि 100% ये होगा, ठीक। हम लोग कुंडली से देखते हैं कि भाई 100% ये दावा होगा, हम लोग करते हैं। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं? ये भी वैसे ही दावा करती है 100% का। बस एक बात यहाँ पर इलाजी में बताऊंगा कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में हम ग्रहों को देखते हैं, सारे के सारे 9 ग्रहों को हम पाते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा, कोई भी सिग्नेचर भले वो छोटा हो या बड़ा हो, वो 9 ग्रह ना बनाए। ओके। एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। ये आर मैंने बनाया, ठीक है, दिखने में आर लग रहा, ठीक। न्यूमरोलॉजी ये 2 नंबर आता है, ठीक। इसका इसमें कोई मतलब नहीं है। आर ऐसे भी हो सकता है, हाँ। आर ऐसे भी हो सकता है, हाँ। आर ऐसे भी हो सकता है, राइट राइट। ठीक। आर ऐसे भी हो सकता है, ये फर्स्ट लेटर की बात बता रहा हाँ हूँ। जी। और आर हमने ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। इतने तरीके से आर है। लेकिन आज दर्शक जान लें, इन सभी में 5-5 ग्रह बैठे हुए हैं, 3-3 ग्रह बैठे हुए हैं, किसी में 2-2 ग्रह बैठे हुए हैं। यहाँ अलग ग्रह है, यहाँ तक ये अलग ग्रह है, ये अलग ग्रह, ये अलग ग्रह। आप एक ही अक्षर में तमाम ग्रहों को जान सकते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी एनर्जी को जान सकते हैं। ये अलग ग्रह से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए आर का चोंच बन गई, ये अलग ग्रह हो गया। यहाँ देखिए ये अलग ग्रह फिर कट गया, ये अलग ग्रह हो गया, ये अलग ग्रह हो गया। यहाँ पर आर देखिए अलग है, यहाँ तक ग्रह अलग है, ये 2 ग्रह को मालिक बना हुआ है। देखिए मैंने एक छोटी सी बात बताई, लेकिन कितनी गहरी बात है कि आप ग्रहों को इसी में देखते हैं, और इसी से ही प्रेडिक्शन किया जाता है कि आपका का कौन सा ग्रह मजबूत है और कौन सा खराब है। ये तो हमने एक अक्षर की बात हाँ करी, जी। लेकिन इसके अलावा और जो दूसरे अक्षर होते हैं, हम उनके हिसाब से चलते हैं। हर अक्षर में हम एक ग्रह बनाते हैं, और उन्हीं ग्रह को देख करके प्रेडिक्शन होती है। क्या सिग्नेचर से ये पता लगाया जा सकता है कि किस उम्र में जाके भाग्योदय होगा? हाँ बिल्कुल सही बात है। हम सिग्नेचर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, हर जो अक्षर लिख रहे हैं उसमें साफ दिख जाता है कि भाई इसकी जो तरक्की वो 20 साल की उम्र में है, 30 साल की उम्र में है, 50 साल में है, या कभी है ही नहीं। तो आप
आपके पास जो एनर्जी है वो सब सिग्नेचर में दिख रही है। कब आप धनी बनेंगे, कब निर्धन बनेंगे, कब आप राजा से रंक बन जाएंगे और कब आप रंक से राजा बन जाएंगे। ये रंक से राजा वाला और राजा से रंक वाला बताइए एक बारी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक साइन अगर कोई राजा से रंक वाला है तो वो कैसे होगा। देखिए, राहुल नाम ले लें, ठीक है। राहुल ने साइन किया, ये साइन अच्छा है, ये राजा वाला साइन है, लेकिन इनको रंक बनना है। अब इन्होंने कहीं देखा कि साइन थोड़ा और स्टाइलिश कर दें, तो इन्होंने क्या किया, किसी ने कहा भी होगा कि हो सकता है, अब ये इनको रंग बनना है, बन गए रंग। यहाँ से बगैर पेन उठाए कनेक्टेड पीछे जाना, फिर वापस आना, ये रंग बना देगा। आप महलों से 2 कमरे और 1 कमरे के किराए के मकान में आ जाएंगे। आपकी जो हैसियत जहाँ करोड़ों करोड़ों की थी, अब हजारों की भी नहीं रहेगी। ये वो साइन है, खतरनाक साइन। आप हो सकता है ये वाला व्यक्ति एक समय खूब लग्जरी अवेल करेगा, खूब पैसा, कई सारी गाड़ियाँ, बड़ी सी कोठी, ये दिखा रहा साइन। और लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उसके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं होगा। तो ये साइन है राजा से रंक वाला। ठीक, इसके अलावा एक और सिग्नेचर होता है कि जब भी कभी कोई सिग्नेचर में राहुल लिखा, ऐसा साइन किया और इसी को ही लास्ट में 2 बार काट के आगे बढ़ जाए, तो आप राजा तो यहाँ तक थे, लास्ट में 2 बार काट के आप आगे बढ़ गए, ये भी रंक है। यानी कि आप जाते जाते आप सब कुछ बेच के चले जाएंगे, बिक जाएगा, बेचेंगे क्या, बिक जाएगा। तो ये राजा से रंक वाले सिग्नेचर्स हैं। और चूंकि देखिए ये अरबों की जनसंख्या है और कई 3-4 अरब लोग जो साइन बना ही रहे हैं, बनाते ही, सबके पैटर्न को देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और सबका भविष्य बताया जा सकता है। समान नाम वाले भी लोग आप देखेंगे कभी समान साइन नहीं करेंगे। जैसा अभी मैंने बताया, एस नाम वाले भी सबको साइन नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी नाम के कितने लोग होंगे इंडिया में, बहुत सारे लोग, हजारों होंगे, लेकिन क्या ऐसा साइन करते हैं जैसे मोदी जी करते? नहीं करते। अच्छा सर, रंक से राजा बनाने वाले सिग्नेचर कौन से हैं? रंक से राजा, देखिए हर वो सिग्नेचर जो थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से लिखा जाए, बढ़ते हुए मतलब फर्स्ट लेटर को थोड़ा प्रोमिनेंट बना दे, वो आपको रंग से राजा ही बना देगा। बस जरूरी क्या होता है कि आपके ग्रह में वो पोटेंशियल भी दिखनी चाहिए। जैसे हमने कहा ना कि ऐसा नहीं कि रंग वाले व्यक्ति जीवन भर रंग ही रहेंगे, वो ऑलरेडी साइन अच्छा बना रहे होंगे। अगर उनके सिग्नेचर में कहीं पर भी मनी बैग बन गया तो कभी रंग बन ही नहीं सकता। और अगर किसी ने मनी बैग ही काट दिया, अभी हम लोग बात भी कर लेंगे, मनी मतलब कोई भी मनी सिंबल्स आपने बनाया तो व्यक्ति राजा बनेगा। अगर उसने वही मनी सिंबल्स को काट दिया तो वो रंग बन जाएगा। तो ये होता हमारा राजा से रंग वाला और रंग से राजा वाला सिग्नेचर से बनता है। मनी बैग्स की बात कर लेते हैं। जी 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 जी। मनी बैग्स मतलब मैंने जो सुना है सिग्नेचर में जहाँ भी गोल गोल हम कोई भी अल्फाबेट बनाते हैं वो मनी बैग बन जाता है। सबसे बड़ी बात होती है मनी बैग की, तो हमने एम से मनी मान लिया और ये बैग है, ठीक है, बैग लिखा। बैग कैसे होता है? ऐसे पोटली की तरह तो होता है, ठीक है, यानी कि इस रूप में भी हो सकता है। अब किसी का नाम राजेश है, राजेश ऐसे साइन कर रहा, अब ये परेशान है कि भाई पैसे ही नहीं आ रहा। अब पैसा कहाँ से आएगा जब इन्होंने कभी मनी बैग बनाया ही नहीं। तो अब हम इनको इलाज क्या देंगे, भाई आप रेमेडी करो, RAJ और इस R को पूरा बंद कर दो। तो 2 पोटलियां बन गई। 2 पोटलियां बन गई, ये पूरा R बंद हो गया, देखिए पूरा R यहाँ से यहाँ तक बंद हो गया और J पूरा बंद हो गया। तो ये अब व्यक्ति जो अभी तक धन की कमी से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे कि अरे पैसा नहीं पैसा नहीं, अब इनके पास पैसा आएगा, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। तो एक मनी बैग, छोटा सा अंतर करना ही है, छोटा सा अंतर किया आप बदल गए। इसी तरह मनी बॉल होता है। मनी बॉल के लिए क्या होता है सिंबल? तो मनी बॉल होता है, अच्छा हाँ एक बात आपको और बताया, जो बिल गेट्स है उनके साइन में देखिए इतना बड़ा दो बड़े 2 मनी बैग बनते हैं बिल गेट्स में। अभी कई लोग सोच रहे हैं अरे वो तो भाई बी है तो मनी बैग बनेगा ही बनेगा। नहीं, अगर आप बी ऐसे ही बना सकते थे, ये भी बी बनता है, कहीं मनी बैग नहीं है। तो बिल गेट्स ऐसा ही बी बनाए इसलिए क्योंकि उनको धनी बनना था। ये जो भी बी बनाएगा तो वो धनी ऐसा नहीं बन पाएगा। हो सकता है किसी के लिए सूट कर जाए, वो तो एस्ट्रोलॉजिकली पार्ट होता है, लेकिन इनको तो यही सूट करेगा बिल गेट्स को। खैर, अब बात आती है कि मनी बोल, देखिए
कोई भी कटोरा जितना भी बड़ा हो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़ रख सकते हैं, रोक सकते हैं, उसका फैलाव ज़्यादा होता है। तो कटोरे की तरह ही एक बनता है मनी बोल, इसको हम लोग लिखते हैं मनी बोल। अब देखिए मनी बोल कैसे बनता है। सिग्नेचर में मान लेते किसी का नाम अरुण है, अब सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं आ रहा, मनी बैग तो बन नहीं सकता, कैसे बनाएं, लेकिन मनी बोल तो बन सकता है। कैसे बनेगा, इस ए में ऐसे लिया, लास्ट में एन में ऐसे बढ़ा दें। तो अब देखिए साइन में इतना सा बदलाव हुआ नहीं कि अरुण जी के पास अब सिर्फ धन की कोई कमी नहीं। दो दो मनी बॉल बन दो मनी बोल होंगे, शुरुआत में भी हो गए, लास्ट में भी हो गए, तो पैसे ही पैसा आएगा इनके पास। तो ठीक है, तो ये हमारा एक मनी बोल का एक सिंबल हो गया, जो दर्शक जान ले, अच्छे से जान ले कि ये साइंटिफिक स्टडी प्रूव्ड है, एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है। आप इसको बना करके कभी कष्ट में तो नहीं रहने वाले, बल्कि आप अपना जीवन सुधार लेंगे। और एक चीज़ ये भी बता दें, जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उनका भी भाग्य सुधर सके। अब बात आती है तीसरी, वो होता है मनी माउंटेन। तो मनी माउंटेन कैसे होता है? माउंटेन का मतलब अगर आप देखें तो माउंटेन तो ऐसे होता ना, छोटा माउंटेन, बड़ा माउंटेन, इस तरह से। तो एम में अब ये दो माउंटेन आ गए। तो मुकेश अंबानी के सिग्नेचर में ऐसे एम बनता है, दो स्ट्रांग मनी माउंटेन। अब वो कोई ये भी कह सकता है अरे एम में तो माउंटेन बनता है, जबकि ऐसा भी नहीं है। अब हम एम में ऐसे भी लिख सकते हैं, अब कहाँ माउंटेन बना। सही बात है। तो माउंटेन जो बनाएगा, जिसके भाग में पैसा, तो माउंटेन ही बनाएगा, नहीं तो वो ऐसा बनाएगा एम, जो है वो भी चला जाएगा। अब कई लोग के सिग्नेचर में मनी माउंटेन्स बनता, साथ में छोटे छोटे और माउंटेन्स बनते, इनको बोला जाता है मनी हिल्स। वाओ। तो मनी माउंटेन विद मनी हिल्स सिग्नेचर, ये बहुत पैसे कमा के देते हैं। ऐसे लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और खूब करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो मनी माउंटेन और विद मनी हिल्स वाला अगर कोई भी सिग्नेचर करता है तो समझ लीजिए उस पर ईश्वर की कृपा अपने आप हो रही है, जन्म से हो रही है, खूब आगे तक, और आमरण मरते दम तक होती रहेगी। कोई भी साइन ऐसे कर ले तो ये क्या है, मनी माउंटेन्स विद मनी हिल्स। ये तो ये तीन मेजर चीज़ें हैं मनी सिंबल्स की, जो मुझे लगता है कि दर्शकों को जानना चाहिए। अगर आप एक कहें तो एक मनी फ्लैग में समझा दूं। हाँ जी, प्लीज़ मनी फ्लैग समझाइए। देखिए, झंडा हमेशा कहाँ रहता है, तो ऊपर रहेगा, ये ऊपर हो गया। यानी कि अगर कोई भी इस शेप में हमारे सिग्नेचर में ऊपर की जोन में कोई चीज़ बन रही तो वो मनी फ्लैग हो गया। पी वालों की बन सकती है। हाँ, पी वालों की बन सकती है। पीयूष लिख दिया और फिर एक एच में फिर बना दिया। अरे वाह, है ना। तो ये झंडा हो गया। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम नीचे बनाएंगे झंडा, वायु में बन गया, ये देखिए झंडा बन गया। नहीं, ये झंडा नहीं है, ये मनी ट्रायंगल है, क्योंकि झंडा कभी नीचे नहीं होता, ऊपर ही होता है हमेशा। झंडा हमेशा ऊपर रहेगा। और जिसने झंडा बना दिया तो समझ लीजिए उसको जीवन में उसके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा होती है। इसमें अच्छा, वो कैसे प्रमाणित होता है आपको ये भी दिखा देते हैं। मनमोहन सिंह का साइन आप लोग देखिए, मनमोहन सिंह जी जो हैं साइन ऐसे करते थे, तो उनका ये ध्वजा बन रहा है। देखिए ये साइन है, एच में क्या है, ध्वजा बन गई, मनी फ्लैग बन गया, और इधर मनी ट्रायंगल, और यहाँ मनी ट्रायंगल बना दिए जी में। तो जो मनी ट्रायंगल बनाते हैं वो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो फाइनेंस का ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। सीए के लिए बड़ा जरूरी है। जो कमीशन का काम करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी, जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ, जो लेन देन पैसे का हिसाब किताब रखते हैं, अकाउंटेंट, सीए, आई, ये सब मनी, उनके चयन में आप मनी ट्रायंगल पाएंगे। शेयर मार्केट वाले अगर बनाने शुरू करते तो और पैसा कमाएंगे। अच्छा, हाँ, ये फ्लैग ये आपको सर्वोच्च शिखर पर लेकर के जाएगा। अब मनमोहन सिंह को सब जानते हैं कि उनके कारण ही एलपीजी एरा आया, उनके कारण ही आज ग्लोबल विलेज बन पाया हमारा देश, नई चीज लेकर के आ गए। ये इनोवेटिव होते हैं, ये शिखर पे पहुंचते और प्रधानमंत्री बने, और एक बार नहीं दो बार बन गए मनमोहन सिंह। और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, और किसी भी, हाँ, किसी ने ये यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि मनी फ्लैग बना नहीं, ईश्वर की कृपा हुई नहीं। तो ये सब जो सिंबल्स हैं सिग्नेचर में, मनी फ्लैग वाले, मनी ट्रायंगल वाले, ये सब आपको ईश्वर की कृपा ही है। और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मनी ही आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ओवरऑल ग्रोथ
बड़ा अच्छा होगा। पैसा तो एक आना ही आना है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत बहुत लाभ की चीज़ें मिलने वाली हैं। डाइवोर्स के केस भी क्या सिग्नेचर से देखे जा सकते हैं? हाँ, देखिए सिग्नेचर में अगर मैं एक नाम लूँ यहाँ पे, आप देखेंगे जैसे किसी का नाम राहुल सिंह है, ठीक, अब वो साइन दूर दूर कर रहा, तो पहला चीज़ तो ये होगा कि वो अगर उसने सरनेम और फर्स्ट नेम के बीच दूरी बना दी तो तलाक हो जाएगा। और दूसरा क्या तरीका है तलाक होने दिखने का, ये मतलब तलाक अलगाव के ले बारे में पता चल जाए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, क्रॉस कर दिया उसको। क्रॉस कर दिया, नीचे के जोन को काट दिया। अब इसका एग्जाम्पल कैसे समझते हैं, आप ऋतिक रोशन का साइन देख लीजिए। जितने भी लोग अगर अपने सिग्नेचर में लाइन खींच रहे हैं, कुछ काट दे रहे हैं, मंगल की रेखा से काट दे रहे हैं, तो उसका मतलब उनका तलाक होना है। लाइफ में वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन सुख में बीत ही नहीं सकता। ये घर में अब व्यक्ति रहेगा ही नहीं। अगर पत्नी घर में है तो घर से दूर रहेगा, जब पत्नी चली जाएगी तो घर आ जाएगा। तो ये चाहेगा पत्नी चली जाए या पति चला जाए, बताइए, तो दोनों के केस में हो सकता है। राइट। तो ये दिखाता है, इस बात का प्रतीक है कि आपको आपका जो सिग्नेचर है वो सारा भविष्य बताता है। आपका वैवाहिक जीवन, आपका संतान की संख्या, आपका पुत्र होगा पुत्री होगी, जैसे मेरी भविष्यवाणी भी सही हुई, यहाँ दर्शक भी जान लें कि हमने बहुत पहले ही बता दिया था कि विराट कोहली की पहले संतान बेटी होगी, दूसरा बेटा होगा। तो साइन ही तो था, साइन देख के बताया। मेरे पास कोई हाथ की रेखा और कुंडली नहीं थी। दीपिका पादुकोण की पहले संतान बेटी होगी, ये भी मैंने बताया था, तो वो भी हुआ। कहने का मतलब ये है कि आपके सिग्नेचर देख करके सारे भविष्य बताया जा सकता है। ओके। सर, मेरा अगला सवाल कुछ बीमारियों से जुड़ा हुआ है। जैसे हम अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, प्योरली एस्ट्रोलॉजी की, तो हम बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से कि आपको भविष्य में क्या बीमारी हो सकती है, आशंका है। क्या सिग्नेचर से भी हम बता सकते हैं? जी, अब देखिए सिग्नेचर में मैं ये कहूँगा कि आप देखेंगे जो भी जिसने अपने साइन को काट दिया तो वो हॉस्पिटल पहुंचा, तो सिग्नेचर का कटना किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। तो दर्शक यहाँ जान लें, सिग्नेचर का खास तौर पर फर्स्ट लेटर का कट जाना, जैसे आप देख लें यहाँ पर, ये सब बीमारी और एक्सीडेंट का सिंबल हो जाता है। जैसे ये एक साइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये साइन है पंत का, ऋषभ पंत का। उनके पैर में चोट लगी थी, कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ। हाँ, और साल डेढ़ साल तक वो दूर रहे। अब फिर खेले, फिर चोट लगने वाली उनको, क्योंकि जब तक वो ये साइन करते रहेंगे उनको चोट लगती रहेगी और हर बार पैर में ही लगेगी। तो ये पंत का सिग्नेचर, तो ये बीमारी वाला तो नहीं है लेकिन एक्सीडेंट कराने वाला है। अब साथ में अगर यही जो पी है, ये जो पी इन्होंने सर्किल कर दिया पूरा, ये माइग्रेन की समस्या भी लेकर के आ जाएगा। आपने अपने आप को बंद कर लिया। तो कभी भी सिग्नेचर में आप देखें तो कभी काटे नहीं, फर्स्ट लेटर को बिल्कुल ना काटे। अगर किसी भी रूप में कट रहा है तो वो आपको स्टोन की प्रॉब्लम लेकर के आता है, आपको माइग्रेन करा देता है, आपको एक्सीडेंट भी कराता है। तो ये सब सिग्नेचर में दिखता है। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है क्या? हाँ, अब हार्ट अटैक, जैसे मान लेते हैं कि कोई नाम है, अनिल नाम ले लिया, ठीक है, अब इन्होंने ऐसे किया, ऐसे कर दिया, ये हार्ट अटैक का सिंबल हो गया। ये बहुत लोग करते हैं। हाँ, ये हार्ट अटैक का सिंबल है। आपने ऐसे करके फ्री लिखा, ये हार्ट अटैक ही है। तो ये सब सिंबल आपके हार्ट अटैक के हैं। ये किसी भी रूप में अनिल को लंबी आयु करने ही नहीं जाने नहीं देंगे। तो जो भी अनिल, अब चूंकि बात निकली तो दूर तक जाएगी, लोग देख भी लें, ये जितने भी अनिल वाले हैं वो समझ लें, अगर आपने ऐसे साइन किया तो आपकी लंबी आयु नहीं है, आप कभी भी जा सकते हो। ये हार्ट अटैक का सिंबल है। तो किसी भी रूप में अपने सिग्नेचर में बहुत बड़ा सा कट ना लगाएं। अगर इनको यही साइन करना है तो आप यहाँ से आगे कर लो, ये कट नहीं। अच्छा, किसी को अपने सिग्नेचर के ज़रिए कुछ अचीव करना हो या अच्छी सक्सेस चाहिए हो, तो वो, क्योंकि ऑब्वियसली हम सबके नामों के सिग्नेचर तो यहाँ बना के दिखा नहीं सकते, जी। लेकिन क्या चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आप बताते हैं कि कोई भी अल्फ़ाबेट हो उसमें के ज़रिए आप इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, देखिए दर्शकों से यही कहूँगा कि जो मैंने आपको कुछ मनी सिंबल्स बताए हैं, उसमें एक भी मनी सिंबल्स को आप अपने साइन में ऐड कर लीजिए।
तो जैसे ही मनी सिंबल्स आपके सिग्नेचर में ऐड होगा, समझ लीजिए आपके जीवन में भाग्योदय शुरू हो गया। ओके। तो सिग्नेचर में मनी सिंबल्स का होना अपने आप में लक्ष्मी की कृपा ही है। वो वही बनाएगा सिग्नेचर जिसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होने वाली है, वही मनी सिंबल्स बनाएगा और वही मनी सिंबल्स काटेगा जिससे लक्ष्मी जी रूठने वाली हैं। तो सिग्नेचर में मनी सिंबल्स आप जरूर बनाइए, जो भी मैंने बताया उसमें से कोई भी एक सिंबल्स आप ले आइए अपने सिग्नेचर में कहीं पर भी, और आप देखें चमत्कार होते हुए। लेकिन हाँ, शर्त यही 100 साइन डेली 100 दिन तक। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और वाकई में मतलब आज हमने शनि और मंगल को पहली बार सिग्नेचर में समझा है, जी क्योंकि जनरली आदत क्या होती है ना कि बड़ी सी लाइन खींच दो और उसके नीचे प्यारे से 2 डॉट लगा दो। जी लेकिन जो ये प्यारे से 2 डॉट है, ये कहीं ना कहीं शनि को आपके लाइफ में शामिल कर रहे शामिल हैं। करता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि शनि एक बहुत अच्छी ऊर्जा है, जिस दैट कि आपको अगर बिल्कुल फ्लॉलेस जीवन चाहिए कि कहीं पे भी वो टोल ना आ जाए और स्पीड ब्रेकर हाँ ना लग हाँ जाए, हाँ, तो थोड़ा आप बच सकते हैं। अदरवाइज शनिदेव तो भाई बल्ले बल्ले कराते हैं। सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने जी के लिए। धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट मुझे बताइएगा। और आप अपने सिग्नेचर में क्या ऑटोमेटिकली कोई मनी सिंबल ऐड करते हैं, कौन सा ऐड करते हैं, तो मुझे बताइए। किस अल्फ़ाबेट से आप नाम शुरू करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।